डकी भाई जेल से बहुत जल्दी रिहा होने वाले हैं। मेरी इस खबर को तमाम लोग नोट कर लें। एनसीसीआई के बड़े से बड़े और छोटे से छोटे अफसरान जो हैं वो खुफिया इदारों के रडार पर आ चुके हैं और उनके बहुत जल्द इस्तीफे आने वाले हैं। ये खबर जिस दिन मेरी सच्ची होगी तो आज का आप टाइम और आज की जो डेट है उसको आप नोट कर लें। खुफिया इदारों ने जो रिपोर्ट बनाई है उसके मुताबिक तकरीबन 1.5 करोड़ रुपया डकी की फैमिली से लिया गया, जो कि डिप्टी डायरेक्टर हैं, एडी लीगल हैं FIA के। इसी के साथ साथ कुछ IOs हैं लाहौर सर्कल में, कुछ इस तरह के लोग हैं जो कि इस पूरी मुनज़्ज़म करप्शन का एक हिस्सा थे, जो कि इस्लामाबाद में भी थे, मुल्तान में भी थे, लाहौर में भी थे और कुछ दूसरे अजला में थे। ये जितने भी लोग NCCI के थे ये करप्शन करते थे। इस करप्शन का जो एक मखसूस हिस्सा है NCCI हेड क्वार्टर तक जाता था और वहाँ पर बैठे हुए आला अफसरान भी इस हिस्से से मुस्तफीद होते रहे हैं। ये मामला खुला किस तरीके से? खुफिया इदारों ने एक पूरा मॉनिटरिंग सेल बनाया। इन तमाम लोगों की जो फ़ोन कॉल्स थी, ये नकलो हरकत करते थे, उन तमाम पर मुकम्मल तौर पर खुफिया इदारों ने एक इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन बड़ी खामोशी के साथ इख्तियार कर लिया। एक एडिशनल डायरेक्टर थे FIA साइबर क्राइम विंग लाहौर के, उन्होंने तकरीबन 55 से ज़ायद मुख्तलिफ व्लॉगर्स को अपने इंटरव्यूज़ दिए, अपने पॉडकास्ट दिए और उसमें उन्होंने बताया कि वतन अजीज़ के बच्चों को ख़राब करने में डकी का बहुत बड़ा हाथ है। मैं डकी के कंटेंट से इख्तलाफ करता हूँ, शदीद इख्तलाफ है मुझे, लेकिन अगर किसी भी शख्स को आप इस तरीके से रोंदेंगे, आप उसके जुर्म से नफ़रत ज़रूर करें, लेकिन जुर्म करने वाले से आपको नफ़रत नहीं करनी चाहिए। आप किसी को झूठा, बेगैरत, बेशरम और इस तरह के इल्काबात दें तो इसका मतलब है कि बतौर प्रोसिक्यूटर, बतौर इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर आप एक पार्टी बन चुके हैं, जो कि नन ऑफ योर बिजनेस है एंड नन ऑफ योर कंसर्न है। जब इस मामले पर खुफिया इदारों के सरबराहों को इल्म हुआ तो उसके बाद उन्होंने एक बैठक की जिसमें उन्होंने ये फैसला किया, अंडर द ग्रेट सुपरविजन ऑफ फील्ड मार्शल, हमने अगर रियासत पाकिस्तान को एक स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड हार्ड स्टेट बनाना है तो इसमें वो तमाम लोग जो करप्शन करते हैं उनको उससे पाक करना होगा। तो अब ये फैसला किया गया है कि NCCIA से इस नेक काम का आगाज़ किया जाएगा। और मेरी खबर को आप दोबारा ये सुन लीजिए कि NCCI के बड़े बड़े अफसर्स जो हैं उनके इस्तीफ़े बहुत जल्द आने को हैं और इनके ख़िलाफ़ खुफिया और तगड़ी रिपोर्ट्स जो हैं वो खुफिया इदारों ने बना ली हैं। खुफिया इदारों ने कुछ अफसरान के मुतालिक जो रिपोर्ट्स बनाई हैं उसमें उनका ये कहना है, ये साइबर क्राइम के जो ऑफिसर्स हैं उनके पास जब लोग जाते हैं, कुछ गर्ल्स जाती हैं, उनकी अगर कोई नाजेबा वीडियोस हों या तस्वीर हों वो उनको दिखाती हैं, तो बजाय ये उसकी दाद रसी करने के ये उनके साथ जो है अनएथिकल जो सरगर्मियाँ उसमें पाए जाते हैं और उनकी मजबूरियों के फ़ायदे उठाए जाते हैं। ये बात NCCIA से बढ़ती लाहौर पुलिस के लिए भी एक बहुत बड़े, मैं ये समझता हूँ, एक तूफ़ान का पेश ख़ैमा साबित होगी कि लाहौर के जो बड़े अफसरान हैं जो ये कहते हैं कि हम करप्शन नहीं करते, पकड़ने वालों ने उनको भी पकड़ लिया है। और अगर वो अब इस मेरे वीलॉग के बाद अपना किबला दुरुस्त करना चाहें तो इट इज़ नो यूज़ ऑफ क्राइंग ओवर स्प्लिट मिल्क, तब पछतावे क्या होवत जब चिड़ियाँ चुग गईं खेत। ये तारीख़ में पहली दफ़ा होगा कि इससे पहले DSPs, SHO, ASIs या निचले लेवल का अमला होता था, उसके ख़िलाफ़ ये मामलात होते थे, लेकिन अब इसकी लपेट में CSP ऑफिसर्स भी आ रहे हैं। और पता नहीं आप लोगों को इस चीज़ का इल्म है या नहीं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो है वो CSP ऑफिसर्स को टर्मिनेट कर सकता है, उस लेवल तक ये बात जो है वो जा चुकी है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब को भी इस मामले पर ऑन बोर्ड कर लिया गया है और अंडर दी ग्रेट लीडरशिप ऑफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ये फैसला किया गया कि करप्शन के नासूर को ख़त्म करने के लिए, हार्ड स्टेट बनाने के लिए, करप्ट माफिया पर हाथ डालने से पहले वो तमाम लोग जो करप्शन के लिबादे में अपने आप को मलबूस रखे हुए हैं और इदारों में बैठे हुए हैं, सबसे पहले इनका जो है वो एहतसाब किया जाएगा। और आपको ये भी बताता चलूँ, ये सिर्फ नौकरियों से फारिग नहीं होंगे, दे विल बी अरेस्टेड एंड दे विल बी बिहाइंड द बार सूनर और लेटर।
تو آج کی اس ویلوگ کے بعد یہ میں بات کہہ سکتا ہوں کہ اگر یہ انیشیٹو اللہ اللہ کر کے کسی نے لے ہی لیا ہے تو پورے پاکستان کو جو ہے ہمارے ان خفیہ اداروں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. اور میں تو پچھلے 5 سال سے ان لوگوں کے خلاف جہاد کر رہا ہوں. میں ان کی کرپشن ایکسپوز کرتا ہوں، چاہے وہ کوئی بھی زمانہ ہو، کسی بھی طرح کا زمانہ ہو. اور وہ تمام جو ایماندار بیوروکریٹ ہیں، اگین میں آپ کو یہ کہوں گا، جن کے پاس سفارش نہیں ہوتی، جن کے پاس پیسے نہیں ہوتے، جن کے پاس جو ہے مافیا کے ساتھ تعلقات نہیں ہوتے، وہ ان تمام لوگوں کی جو ہے یہ حق تلفی کرتے ہیں اور یہ سسٹم میں براجمان ہو جاتے ہیں. اور جو جتنا بڑا کرپٹ ہے وہ اتنا بڑا کھلاڑی کہلاتا ہے. لیکن انفارچونیٹلی ایک اچھے گھر کا ایک اچھا بیوروکریٹ، ایک اچھا پولیس آفیسر، وہ ان تمام معاملات سے اپنے آپ کو بچاتا ہے. وہ کہتا ہے نہیں یار مجھے اچھی پوسٹنگ نہیں چاہیے، کیونکہ پوسٹنگ پر جانے کے لیے کرپشن کرنی پڑتی ہے. اور بہت سے لوگ ایسے ہیں صرف کرپشن کی وجہ سے ہی وہ چارجز نہیں لیتے. تو ان تمام ایماندار بیوروکریٹ، پولیس آفیسرز، اور NCCI میں بھی بہت سے اس طرح کے اچھے آفیسرز ہیں، ان کے لیے خوشخبری ہے کہ اب جو میرٹ پر، ایمانداری پر اور خلوص نیت کے ساتھ کام کرے گا، صرف اسی کو ہی ریاست پاکستان کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز میں بھی اپنا کار خیر اور اپنا کنٹریبیوشن ایڈ کرنے کا موقع ملے گا. اور یہ تمام کا تمام معاملہ اعلیٰ سطحی ایک خفیہ میٹنگ میں ہوا ہے، جس میں خفیہ اداروں کے سربراہوں نے آپس میں سر جوڑے اور اس کو لیڈ کر رہے تھے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب. اور انہوں نے یہ کلیئر انسٹرکشنز دی ہیں کہ زیرو ٹالرنس ہوگی کرپشن پر، اور اس طرح کے لوگوں کو نشان عبرت بنایا جائے گا. اپنے میزبان یاسر شامی کو اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے ڈیلی پاکستان. اللہ حافظ.